राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भावुक कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उसी कथा में हम आज आगे की ओर बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति की कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमलों की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्रत्यूरपर्ते तेन जननी तड़िता वृषं कववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हन्निशलतिया न चेत। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा। जल्दी लकड़ी उठाकर कहने लगा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो इसी से तुम्हें जला दूंगा। इसकी इस धमकी से डरी हुई धुंधली उसी रात्रि कुएं में कूदकर मर गई। देव की ऐसी ही गति है। गोकर्ण जी ऐसे विचार कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। ज्ञानी होने से उन्हें सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं था। अब धुंधुकारी स्वतंत्र होने के कारण 5 वेश्याओं के साथ घर में ही रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता से वह क्रूर कर्म करने लगा। धुंधुकारिष्टम पच्च पुण्य वृधोवता अत्युग्र कर्म करता चाप्योषण विमूढ़धि। एक दिन उन वेश्याओं ने आभूषण मांगा। कामी धुंधुकारी चोरी करके उन्हें वस्त्र और आभूषण लाकर दिया। वेश्याओं ने रात्रि में आपस में विचार किया कि यह नित्य चोरी करने लगा है, किसी दिन राजा के सिपाही इसे पकड़कर राजा के हवाले कर देंगे। राजा सारा धन छीन कर इसे प्राणदंड देंगे। इसे एक दिन जब मरना ही है तो धन की रक्षा के लिए अब हम क्यों ना इसे मार ही डाले। ऐसा निश्चय करके उसने सोए हुए धुंधुकारियों को रस्सी से कसकर बांध दिया और गले में फंदा लगाकर उसे मारने का प्रयास किया, किंतु वह मरा नहीं। फिर उन्होंने उसके मुख पर दहकते हुए अंगारे डाले। आग की लपटों झटपटा कर वह मर गया। उन्होंने उसे गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। उन उल्टाओं के इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर उन्होंने कह दिया, धन कमाने के लिए वह कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर वह लौट आएंगे। कुछ दिन रहकर वह उल्टाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति लेकर चुपके से भाग गईं। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण महान प्रेत हुआ। बडंबर के रूप में भटकता रहता था। शीत घाम से संतप्त देव देव चिल्लाता रहता था। उसे शांति कहीं नहीं मिलती थी। धुंधुकारी बभूवात महान प्रेता कुकर्मता भात्यारूपधरो नित्यं धावन दिश दिशोऽनन्तरं चीतात पप परिक्लष्टो निराहारा पिपासिता। कुछ समय बीतने पर लोगों से धुंधुकारी के मृत्यु के बारे में गोकर्ण ने सुना। वह गया में जाकर उसका श्राद्ध किया और जिस जिस तीर्थ में वह गया सभी जगह उसका श्राद्ध किया। सर्वत्र श्राद्ध करके एक दिन गोकर्ण जी अपने नगर में आए और सबकी दृष्टि बचाकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। गोकर्ण को सोया देखकर धुंधुकारी का प्रेत भेड़ा, भैंसा, हाथी, इंद्र, अग्नि आदि रूप से डराते हुए मनुष्य कार में प्रकट हुआ। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? रात्रि के समय इतना भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तुम प्रेत हो, पिशाच हो या कोई राक्षस? बतलाओ तो सही, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। बोलने की शक्ति न होने से उसने केवल संकेत किया। गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया। इससे वह बोलने लगा। प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। यह मेरे कुकर्मों का फल है। उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं प्रेत हो गया। मेरे भाई, किसी प्रकार से मुझे इस योनि से मुक्त करो। गोकर्ण आश्चर्य में पड़कर कहने लगे, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में से मुक्त क्यों नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसके लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अब तुम ही बतलाओ कि तुम्हारे लिए हम क्या करें? प्रेत ने कहा, भाई, सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, कोई दूसरा उपाय करो।
आश्चर्यचकित गोकर्ण जी कहने लगे, मुझे तो यही ज्ञात था कि तो मैंने किया, तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा उपाय करूंगा। प्रेत अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण रात भर विचार करते हुए तो उन्हें कोई दूसरा उपाय समझ में नहीं आया। प्रातः काल उन्हें आया देखकर लोग उन्हें देखने आए। रात की घटना उन्होंने सबको बता दिया। उनमें जो लोग विद्वान ज्ञानी एवं वेदज्ञ थे, उन्होंने अनेकों शास्त्रों को देखा, किंतु अन्य कोई उपाय नहीं मिला। सबने सूर्य को निर्णायक माना। गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। प्रेत की मुक्ति के लिए उपाय पूछा। सूर्य देव जी ने स्पष्ट कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा से इसकी मुक्ति संभव है। सूर्य की वाणी सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत अधिक भीड़ देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। वह प्रेत आकर इधर उधर बैठने के लिए स्थान न पाकर वहीं एक स्थान पर उचित स्थान मिल गया। सात गांठ वाले बांस के नीचे के छिद्र में घुसकर कथा सुनने लगा। वायु रूप होने से उसमें उसे उचित स्थान मिल गया और उसमें बैठकर ध्यान से कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सायंकाल कथा विश्राम के समय उस बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार दूसरी और तीसरे दिन तीसरी गांठ फट गई। सातों दिन में सातों गांठें फूट गई और फट गई। सातवें दिन कथा विश्राम पर सातवीं गांठ जैसे ही फटी, उसमें से धुंधुकारी प्रयुक्त योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर प्रकट हुआ। उसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम कर कहा, भाई तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस अनित्य शरीर को हस्त पुष्ट करके बलवान यदि बना लिया और कथा श्रवण नहीं किया तो ऐसी शरीर से कोई लाभ नहीं। श्रीमद् भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को तत्काल बहा देता है। सप्ताह श्रवण से मुक्ति निश्चित है। बैकुंठ से श्री भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। सबके सामने ही दिव्य देव रूपधारी धुंधुकारी उस विमान पर बैठ गया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, यहाँ बैठे हुए अन्य सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आया? पार्षद ने उत्तर दिया, हे मानद, धुंधुकारी ने बड़े ध्यान से पूर्ण कथा का श्रवण किया। उसकी तरह यहाँ उपस्थित किसी दूसरे श्रोता ने श्रवण नहीं किया। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा को नियम और ध्यान से श्रवण करे तो निश्चय ही सबको वैकुंठ प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको स्वयं श्री भगवान जी आकर वो लोग धाम ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे पार्षद धुंधुकारी को विमान पर बैठाकर वैकुंठ चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाई। अब की बार सभी श्रोताओं ने नियम और ध्यान से कथा सुनी। कथा समाप्ति पर भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ स्वयं श्री भगवान जी प्रकट हुए और सब ओर से जय जयकार होने लगी। श्री भगवान जी हर्षित होकर अपने 5 जन सख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और अपना रूप प्रदान कर दिया। क्षण भर में ही सभी श्रोताओं को श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव के कुत्ते चंडाल आदि जितने भी जीवात्मा थे वे सभी विमान पर चढ़ा लिए गए। गोकर्ण जी को स्वयं श्री भगवान जी अपने साथ बैठाकर सभी विमानों को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार सप्ताह कथा से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है वह अवर्णीय है। इस पवित्र कथा पुराण का पाठ मनुष्य सांडिल्य चित्रकूट में ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यदि इस कथा को श्राद्ध के समय सुनाया जाए तो इससे पितृगणों की बड़ी तृप्ति होती है और वे वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। नित्य पाठ करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। हरि लोके ते यत्र गच्छन्ति योगिना गोकर्णेन सा गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणता प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सला आख्यानं मे तत्परं पवित्रं सुतं सकृद्धे विदेहे गल्भोगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतप्ति मावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम करते हैं और कल पुनः कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि आपने इस अध्याय से देखा कि महापापाकारी धुंधुकारी महापाप से पाप कर्म लिप्त था और उसको श्रीमद् भागवत कथा के पाठ से स्वयं वैकुंठ धाम का धाम प्राप्त हुआ। स्वयं श्री भगवान के पार्षद उसको स्वयं यहाँ पे लेने आए और उसको अपने साथ ले गए और इस कथा से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। हम सभी को यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएं और पितरों के लिए सबसे उत्तम
अगर किसी को भी किसी प्रकार का पितृ दोष है या किसी प्रकार का कोई भी दोष है तो उसे श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए या अथवा उसका श्रवण करना चाहिए। इससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़ा महा से महापाप भी इस कथा के श्रवण मात्र से ही नष्ट हो जाता है और उस घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है और अंत में वो भगवान के निज धाम को प्राप्त होता है। हमें ये कथा अवश्य करनी चाहिए और गौओं की सेवा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। जितना ही जरूरी जितना फल इस कथा का मिलता है उतना ही फल हमें गौ की सेवा का भी मिलता है। तो हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जिसे करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इस भूलोक पे अवतार लिया था। उन्होंने भी यहाँ आकर मनुष्य शरीर में गौ की सेवा की। तो ये परम सुख जब श्री भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया तो हम मनुष्य क्यों ना प्राप्त करें। हम मनुष्यों को भी गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी से हमारा जीवन सुखमय होगा और हमें लाभ ही लाभ होगा। इसी अमृतमय वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।